का ध्यान देना। इसलिए हम कहता हूं, बार बार कहता हूं कि भागवत जी की कथा सुन करके मन प्रसन्न भर हुआ रहे तो जानो बहुत बड़ा भाग्य। समझना तो कठिन है, समझ नहीं सकता है कोई। हम क्या समझ पाएंगे, हमारी क्या औकात है। देवता परेशान हो जाते हैं, देवता नहीं समझ पाते। तो जो लोग कथा की निंदा कर जाते हैं, पुराणों की निंदा कर जाते हैं, उनके ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका उतना समझ है नहीं। वहां कहां समझ पाएंगे। अब आप सोचिए कि जगत पिता ब्रह्मा जिनको 4 मुख है, वो कथा, वो इस लीला को देख करके मोहित हो गए। जब जगत पिता ब्रह्मा मोहित हो सकते हैं तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है कि जो बचे रह जाएंगे, बच सकते हैं, ये कथा समझ सकते हैं। ये भगवान की कृपा हो जाए कि श्रद्धा के साथ सुन करके मन शांत हो जाए, संशय न पैदा हो जाए, ये बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। कहा नहीं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जय हरि विमुख न धर्मरति। जो मूढ़ होता है, मूर्ख होता है, वो कथा सुनता है तो उसको मोह और पैदा हो जाता है। जो विद्वान होता है उसको जानकारी हो जाती है। क्या ब्रह्मा, जगत पिता ब्रह्मा ने जब देखा तो कहा, ये भगवान है क्या है। यही ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था जब ये गर्भ में आए थे, तब योग के द्वारा देखे थे, भगवान को मना रहे थे, भगवान नीचे जल्दी से आइए धरती पर और अधर्म को मिटाइए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, यही ब्रह्मा मनाए थे। और वही ब्रह्मा जब इस लीला को देखे, एक घटना बता दूं आपको, पूरा भेद खोलूंगा नहीं, लेकिन घटना बता दूं। महाभारत का युद्ध हुआ था, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, पांडव रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और कन्हैया वहीं बगल में जाके खड़े होकर के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। 5 पांडवों का या कौरवों का पूरा समझो एक चिराग बुझ गया है। आज पूरा विनाश के रास्ते पे हो चुके हैं। पांडव कुल का चिराग था वो अभिमन्यु, और जितनी पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा बेरहमी से और बहुत कष्ट के द्वारा मृत्यु हुई है अभिमन्यु की। सब लोग बिन बिन करके उनके चिथड़े को ला करके एकत्रित करके तब अंत्येष्टि क्रिया किए थे। 7 अक्षौहिणी के सेना के जवान मिलकर के एक अभिमन्यु को मारे थे। कितना कष्ट हुआ है। पूरा पांडव रो रहे हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पांडवों ने कहा, महाराज ये ठीक नहीं लग रहा है, हमारे कुल का चिराग बुझ गया और हम लोग तड़प रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप भगवान हैं, लेकिन कम से कम आप लोक रीति तो जाने, लौकिक रीति तो समझें। तो भगवान ने कहा, मैं भी जानता हूं, लेकिन सबका देखने का नजरिया अर्जुन अलग अलग है। कौन कैसे देख रहा है, आप जो देख रहे हो, आपको देखने पर रोना आ रहा है, जो मैं देख रहा हूं, हमको देखने पे हंसना आ रहा है, इसलिए मैं हंस रहा हूं, आप रो रहे हो। नजर है, देखने का तरीका है देखने का। कहा, कैसे केशव? कहा, आप ये देख रहे हो कि मेरा बेटा मारा गया, मेरा भतीजा मारा गया, मेरे कुल का चिराग बुझ गया, और मैं ये देख रहा हूं कि मेरा भांजा 200 जन्मों में जो पाप किया था उसका प्रायश्चित इसको 1 घंटा के अंदर पूरा करा के देखो, चंद्रमा की गोद में जाके बैठा हुआ है। मैं अपने भांजे को देख रहा हूं कि चंद्रमा की गोद में चला गया। 1 घंटा के तपस्या के द्वारा 1 घंटा में जो उसको कष्ट हुआ है, 200 जन्मों का किया हुआ जो उसका पाप का प्रारब्ध बाकी था, उसको हमने 1 घंटे पूरा करा करके उसको मुक्त कर दिया। तो ये कथा किनको मोह में डाल देती है। बिरला कोई बच सकता है, हमारा ये दावा है, कोई बच नहीं सकता है। और कथा में विशेष रूप से 3 चीज है, वही जान जाओ तो काम बन जाए। एक और सरल करके उदाहरण बता दूं। दृश्य एक है, घटना एक है, एक तो मोह हो जाता है, एक मस्त हो जाते हैं। क्यों, क्या कारण है उसका? भगवान शंकर जी और सती दोनों साथ साथ जा रही हैं। भगवान राम को वनवासी के रूप में देखा, शंकर जी तो मुस्कुरा करके प्रणाम की, जय हो नाथ, जय हो सच्चिदानंद घन भगवान की जय जयकार हो।
और सती जी को मोह हो गया। लो भगवान वही हैं, उनको मोह पैदा हो गया और वो बाबा मस्त हो रहे हैं। क्या कारण है इसका? अब देखो, ज्यादा हम भेद खोलूंगा नहीं, बहुत गूढ़ बात है। एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं, अगर समझ जाओ तो समझ जाओ कैसे होता है ये। जैसे आप रामलीला देख रहे हैं अथवा रासलीला देख रहे हैं, जो भी लीला देख रहे हैं, लीला हो रहा है रंगमंच पर, और मान लो रावण आया है, सीता का अपहरण कर रहा है, तो जो उस रामलीला को सही सही सीता मान के देख रहे हैं वो तो रोने लगेंगे, और जो गांव वाले हैं वो हंसेंगे कि यार जो लड़किवा सीता बना कितना बढ़िया बिलाप का, क्या बढ़िया रोल कर रहा है ये। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? वो यार पाठ बड़ा बढ़िया कर रहा है ये। तो जो ये समझ लेगा वो हंसेगा, और जो नहीं समझ पाएगा वो रोने लगेगा, ये क्या घटना घट रही है। ध्यान दें, भगवान की लीला जहां होगी वहां लीला शक्ति एक नया मोड़ दे देगी, और ये जान जाओगे, कथा का रहस्य समझ में आने लगेगा।